वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं मेयर के इंतखाब के हवाले से। 15 जून को मेयर मुंतखब होना है कराची का। बल्दियाती इलेक्शन हुए थे 15 जून को और फिर उसके बाद हमने देखा कि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हुए। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन सिंध या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से भी राब्ते जो है वो किए गए मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, जिसमें जमात इस्लामी सर फहरिस्त रही। लेकिन आज की जो अपडेट है वो ये है कि हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ये बात की कि पीपल्स पार्टी ने लोगों को अपने सेफ हाउस में रखा हुआ है। उनका मतलब ये था, मुखातिब वो उन लोगों से थे जो सेफ हाउस के अंदर मौजूद हैं, बकौल हाफिज साहब के, जो पीटीआई के मुंतखब बल्दियाती अराकीन हैं। क्योंकि जो लोग हैं जो मुंतखब अराकीन हैं वो जमात इस्लामी को वोट नहीं करना चाहते थे। ये भी हमने आपको कल बताया कि यूसी चेयरमैन पीटीआई के असद अमाम ने ये वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें कहा गया कि बहुत से ऐसे लोग हैं, 40 लोग ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी को ना पसंद करते थे, ना करते हैं, ना वोट देंगे, लेकिन हम जमात इस्लामी को भी वोट नहीं देना चाहते हैं क्योंकि जमात इस्लामी से हमारे राब्ते जो रखे गए हैं पार्टी पॉलिसी के तहत, उस पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। ये तमाम चीजें कल की अपडेट थी। आज हाफिज साहब कह रहे हैं कि सेफ हाउस में पीपल्स पार्टी अपने उन लोगों को रखती है जो कि पीटीआई के मुंतखब अराकीन हैं। इसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, ये भी जान लेते हैं। साथ साथ हाफिज नईमुर-रहमान साहब ने पटिशन दायर की थी सिंध हाई कोर्ट में, जिसके उस केस की आज समाप्ति, उसमें क्या अपडेट है वो भी जो है जमात इस्लामी का नैरेटिव आपके सामने रखते हैं। जमात इस्लामी की जानिब से हमारे साथ सीनियर रहनुमा सैयद कुतुब अहमद साहब मौजूद हैं। कुतुब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि हाफिज साहब ने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी लोगों को अपने सेफ हाउस में रख रही है, तो हाफिज साहब खुद विजिट करके आए हैं, खबर मिली है, किस तरह से कंफर्म हुई ये बात? अजय जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर तो खैर टीवी पे चली है। अरबाब चांडियो साहब ने स्नो टीवी के अंदर ये खबर चलाई है कि डिफेंस के अंदर एसएसयू के कमांडोज जो है ना वहां पे मौजूद हैं, जिनके अंदर रखा हुआ है। लेकिन एक और बात मैं आपको बयान कर दूं, जो असद अमान साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आज सोशल मीडिया पे और एयरवाई न्यूज के ऊपर भी उनके वो वीडियो पैगाम भी चल रहा है जो गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने दिया था। और उनके भाई ने एक दिन पहले दरखास्त दी थी पुलिस को कि जिसमें मेरे भाई जो है गायब है और मुझे जो है ना अभी तक वो भाई नहीं मिल रहा। तो आज वीडियो पैगाम में उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि वो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के मुताबिक हाफिज नईमुर-रहमान साहब को वोट देंगे। फिलहाल मसला ये है कि हाफिज साहब तो इस वक्त मेयर मुंतखब हो चुके हैं, क्योंकि 193 की जो तादाद है वो जब हाफिज साहब के पास और जमात इस्लामी के पास है, और पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त जो है तादाद 166 के करीब है। और ये दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं है कि एक साथ 193 लोग हों तो दूसरा 166 वाला जीत जाए। लेकिन यहाँ पे फिस्तायत करके और बदमाशी करके और वो सारे हथकंडे इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी जो इलेक्शन के शुरू से किए हैं, वो अपना मेयर कराची के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। कराची ने तो अपना फैसला दे दिया है कि 9 लाख वो वोटर्स हैं कि जिन्होंने जमात इस्लामी और उनके इत्तेहादी पीटीआई को वोट दिए हैं, और पीपल्स पार्टी को 3 लाख वोट पड़े हैं। तो ये है कि 9 लाख ज्यादा होता है कि 3 लाख ज्यादा होता है, ये फिगर मौजूद है। और अब वोटों की काउंसिल के देखें तो वो भी मैंने आपके सामने बयान कर दी। ये सब चीजें सामने मौजूद है, आया है। तो हम ये समझते हैं कि कराची ने और कराची के लोगों ने हाफिज साहब को मेयर मुंतखब कर लिया है, वो कराची के मेयर है। अब अगर वो मेयर उस दिन नहीं बनते तो ये सारी की सारी जो फस्तायत है, ये जो उनकी जो अगर लफ्ज इस्तेमाल करूं देखे तो गैर पार्लिमानी है, लेकिन बदमाशी जो पीपल्स पार्टी कर रही है पूरे सिंध के अंदर करती है, अब कराची के अंदर उसने शुरू किया है, उसका नतीजा होगा। लेकिन हम तो समझते हैं कि हाफिज साहब के पास डिजायर्ड नंबर्स भी हैं, उनके पास डिजायर्ड वोटों की तादाद भी सबसे ज्यादा है, 3 गुना वोट उनके पास इस वक्त मौजूद है पीपल्स पार्टी के वोटों के मुकाबले में। तो वो कराची के मेयर है इंशाल्लाह। आप हम ये भी मैं कहता हूँ कि 15 जून को ये जो लोग पीटीआई के जिनको ये कहते हैं, मैंने अपने असद अमान साहब के अब जिक्र किया, उसके अंदर 2 सफूरा टाउन ये सराबकोट टाउन के चेयरमैनों का जिक्र भी उसके अंदर आया है। आज मेरे पास वॉइस मैसेज मौजूद है उन दोनों चेयरमैन का कि जिन्होंने उसके अंदर बरबला इजहार किया है कि हम पीटीआई की पॉलिसी के मुताबिक हाफिज नईमुर-रहमान साहब को वोट करेंगे। तो 2 चेयरमैन ने कहा है ये सराबकोट के 2 चेयरमैन हैं जिनका जिक्र बाकी 40 कहां गए? वो भी यही कह रहे हैं कि 40 वोट नहीं देंगे। दिखाए देखिए ना, उन्होंने दिखाए सिर्फ उन्होंने 2-3 लोगों की बात की है, बाकी जो है सिर्फ तस्वीरें दिखाई और सारे काम किए। इस वक्त जो है हमारा जो है सारे चेयरमैनों से राब्ता है। इसमें जो है ना हमें ये भी पता है कि पीपल्स पार्टी क्या कुछ कर रही है।
किस तरीके से वो लोगों को जो है ना उठाना अच्छा, चाहती ये है। बताएंगे जरा, ये जो पीपल्स पार्टी लोगों को एक घर के अंदर कब्जे में रखे हुए है और सरकारी जो इस वक्त फोर्स है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है बकौल आप की जमात के, कितने लोग हैं ऐसे जो वहां पर महसूर हैं, जरा ये भी डिटेल्स देखिए जी, बताओ। मेरा ये ख्याल है कि ये मैं आपको दोबारा तस्दीक कर दूं कि ये हमारी जमात के लिए मीडिया के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर, मैं नाम भी ले रहा हूँ आपसे, अरबाब चांडियो साहब जो रिपोर्टर है, उन्होंने रिपोर्ट किया है, जो सारे चीजें वहां पे मौजूद है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी हमें एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता कि कितने लोग हैं कितने नहीं है, लेकिन इतना बात हमें पता है कि जो मेजोरिटी जो पीटीआई के जितने भी चेयरमैन हैं वो अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह वोट भी करेंगे। लेकिन पीपल्स अच्छा गुलाम साहब, ये भी बताइएगा कि सिर्फ पीटीआई के लोगों को ही रखा है? अगर सरकारी फोर्स इस्तेमाल कर रही है तो फिर तो आपके लोगों को भी रखा जा सकता है, या आपके लोगों को भी रखा हुआ है उधर? देखिए जी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के किसी फर्द तक वो नहीं पहुंच सके हैं, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जमात इस्लामी को इतना वो हल्का ना लें, हमें पता है कि किस तरह और क्या काम करना है। और आपको माजी की एक बात याद दिलाता हूं, उसके ऊपर फिर आप कमेंट कीजिएगा मजमूई तौर पे। आपको याद है सिंध हाउस में पीटीआई के कुछ मुंतखब अराकीन थे, वो भी बैठे पाए गए थे। इस वक्त आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के सेफ हाउस में भी इसी तरह बल्दियाती मुंतखब अराकीन है, वो भी वहां पर है। चले अब लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि खुद रखा है पीपल्स पार्टी ने, ऐसा भी तो हो सकता है कि खुद गए अपनी मर्जी से। देखिए मेरा ये ख्याल है कि ये भी पाकिस्तान का बच्चा रहता है कि पार्टी क्या तरीके कार रहा है। कौन सा इलेक्शन ऐसा है कि जहां पे उन्होंने लोगों को खरीदा ना हो, कौन सा इलेक्शन ऐसा है कि जहां पे उन्होंने पैसे का इस्तेमाल ना किया हो। और कराची कहता है क्योंकि इनकी सिंध गवर्नमेंट है, और जिस तरीके से उन्होंने आरओस को, डीआरओस को, सबको मिला के इलेक्शंस के नतीजों को तब्दील किया है, अब इसी तरह ये पुलिस की फोर्स को अपनी गवर्नमेंट को इस्तेमाल करके तमाम गैर जमहूरी तरीकों को अपनाकर ये चाहते हैं कि कराची के ऊपर अपना मेयर जो है ना मुसल्लत कर दे। लेकिन मैंने तो आपको फिगर सामने रख के दिए, देखिए ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो ढकी छुपी हो, या आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद है। तो कराची ने तो अपना मेयर मुंतखब कर लिया है, कराची ने जो है फैसला दे दिया है। अब ये अपने मुंह के ऊपर अगर तालक बलेंगे और ये जमहूरियत गैर जमहूरी तरीके अपनाएंगे तो जाहिर फिर उसका फेस भी करेंगे, उसका फिर खमियाजे भी भुगतेंगे, और पूरा कराची में हमेशा। अच्छा ठीक है, मुझे एक सवाल का भी जवाब दीजिएगा, फिर भी जरा अदालती जो इस वक्त आज सुनवाई हुई है उस पर भी मैं चाहूंगा कि कमेंट करें, आवाम को भी आगाह करें कि क्या होने जा रहा है। जरा पहले ये बताइए कि सईद गनी साहब कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब डिक्टेटरशिप होती है या फिर एमक्यूएम बॉयकॉट करती है तो जमात इस्लामी आगे आती है? जरा मैं चाहूंगा आप कमेंट करें इस पे। हाँ, मैं एमक्यूएम के बाइकआउट के हवाले से देखूं कि एमक्यूएम में तो खुद ही भागी है इलेक्शन से, क्योंकि उनको पता था कि वो अगर इलेक्शन में जाएंगे तो वो बुरी तरीके से नाकाम होंगे। अच्छा। तो उन्होंने जिंदगी इलेक्शन में आने की कोशिश की, उसमें भी उनको अंदाजा हुआ कि लोग उनको रद्द कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एलाइज हैं, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजों को मिला के ये सब कुछ काम कर रहे हैं। और जो कुछ पीपल्स पार्टी, मेरा तो अपना जाती ख्याल है कि एमक्यूएम के अंदर बाकी चीजें कर रही है, और तभी एमक्यूएम खामोश है, और तभी एमक्यूएम जो है ना पीपल्स पार्टी की सस्तायत के खिलाफ बिल्कुल एक जुबान नहीं खोल रही है। पूरा कराची इसका गवाह है कि जो कोई पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन एमक्यूएम कराची के लिए बोलने को तैयार नहीं है। तो ये इसलिए ये सारी चीजें हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जमहूरियत के रूह से जमात इस्लामी को के लोगों ने वोट दिए, मैं तो फिगर बता रहा हूँ वोट किया आपको, ये सारी चीजें मौजूद की है। अच्छा ठीक है कुतुब साहब, मुझे जरा ये भी बताइएगा, जरा मैं चाह रहा हूँ इस मामले पर भी बात हो जाए, आपका भी कमेंट आ जाए, जमात इस्लामी का नैरेटिव सामने आ जाए। अदालत में गए आप सिंध हाई कोर्ट में, और उसमें जो मुर्तज़ा वहाब को इस वक्त कागजात नामजदगी जमा कराने के खिलाफ आप लोग गए हैं कि डिस्क्वालीफाई किया जाए, बेल में तरमीम की गई है, तमाम चीजें। आज कमरे अदालत में सुनवाई हुई है, अपडेट क्या है इस वक्त? देखिए जी, अपडेट ये है कि पीपल्स पार्टी के मुकर्रर आगे कहा जी हमारी तैयारी नहीं है, इसको 15-20 दिन आगे बढ़ा दिया जाए। अच्छा। तो अदालत ने इस बात को इजहार किया कि अगर तैयारी नहीं है तो आप तैयारी करके आए। कल सुबह की अदालत ने डेट दी है, और उसने ये कहा है कि इसके ऊपर वो कल इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फैसला सुनाएंगे। लेकिन इसके अंदर भी साथ साथ आप लोगों ने सेफ साइड ये भी किया कि चीफ जस्टिस से भी उसको नोटिस देने की अपील कर दी हाफिज साहब ने? जी जी बिल्कुल किए। हम तो सुप्रीम कोर्ट में बाकी केसेस भी लेकर चले गए कि जो सीटें उन्होंने हमसे चुराई हैं उनका की केस की भी एप्लीकेशन हमने जो है अपना केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट मतलब कहीं से नहीं जाने देंगे मौका। और अगर इन तमाम चीजों के बावजूद एक सवाल है, मैं चाहता हूं आप इस पर रिस्पॉन्ड करें, बड़ा फेयर जो है रिस्पॉन्ड करें कि अगर ये तमाम चीजें आप कर लेते हैं उसके बावजूद भी जो पीटीआई के मुंतखब अराकीन हैं वो अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट करते हैं या किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर आ जाता है मुंतखब होकर, जमात इस्लामी क्या करेगी? इसलिए करेगी कि उस सारे लोगों को पीएसपी से हमारी बात तय हो चुकी है
कि वो उन सारे लोगों के खिलाफ जो डिफेक्ट करेंगे उनको डिफेक्ट क्लॉज के तौर पर उनके पीछे जाएंगे, उनको खिलाफ कोर्ट में जो है ना एप्लीकेशन फाइल करेंगे, सबको डीसील करवाएंगे। अच्छा, आपने जरा पीटीआई से जिन लोगों से राब्ते में है उनसे जरा पूछा कि उनके खिलाफ क्या किया गया जो इस वक्त पीटीआई छोड़ चुके हैं? देखिए, मसला ये है कि इस वक्त जमात इस्लामी साथ मौजूद है और जमात इस्लामी तमाम चीजों को लेके हैंडल करेगी इंशाल्लाह, और पीटीआई के लोगों ने हमसे पूरा वादा भी किया है और तैयार भी है इस मामले के अंदर कि वो हमारे साथ इस सारी केसेस को करेंगे। हम नहीं छोड़ने वाले, आप सब तक जाएंगे, एक एक वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाल्लाह। मेयर की शेरवानी सिलवा ली गई है इसका मतलब? बिल्कुल सिलवाई है, और मैं कह रहा हूँ कराची के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की फस्तायत के मुकाबले के अंदर जमात इस्लामी के मेयर का साथ दिया और भरपूर साथ दिया है। इंशाल्लाह ये हम जो सफर जारी रखेंगे, कराची के ऊपर जो है ना जुल्म को अभी नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह कराची के डेवलपमेंट को जमात इस्लामी शुरू करेगी। चलें, बहुत शुक्रिया। सैयद कुतुब अहमद हमारे साथ मौजूद थे और मैं यही उम्मीद करता हूं कि 15 जून को जिस तरह से इलेक्शन स्केड्यूल है वो स्केड्यूल के मुताबिक इलेक्शन हो जाए। फिर देखना है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार आती है, मेयर अपना लाती है, या फिर जमात इस्लामी अपना मेयर लाने में कामयाब होती है। प्रोग्राम तो ख़त्म हो, अल्लाह हाफ़िज़।